एमडी कैट स्टूडेंट्स कहाँ हैं? इस साल एमडी कैट के सिलेबस में अगला बदली हो गई है। ख़ास तौर पे बायो के पोर्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। तो आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को गाइड करूँगी। चलें फिर चलते हैं। सबसे पहले एमडी कैट 2025 का मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि इस साल क्या स्ट्रक्चर होगा, एमसीक्यूज़ बेस्ड होंगे या क्या क्या होगा। सबसे पहले हमारे जो टोटल एमसीक्यूज़ हैं वो 180 रख दिए गए हैं। उसके बाद ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे का उन्होंने सेट कर दिया। 3 घंटे से ज़्यादा का ड्यूरेशन उन्होंने नहीं रखा। फिर उसके बाद फॉर्मेट क्या रखा है? फॉर्मेट पेपर बेस्ड रखा है। एमसीक्यूज़ आएंगे आपको ये 180 मार्क्स के, और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। और उसके अलावा जो पासिंग मार्क्स हैं, आप अगर मेडिकल कॉलेज यानी एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 55% पासिंग मार्क्स हैं। अगर आप डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पासिंग मार्क्स 50% हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है। बायो में एमसीक्यूज़ 81 कर दिए गए हैं और ये 100% में से 45% इसकी वेटेज है। केमिस्ट्री में हमारे पास 45 एमसीक्यूज़ कर दिए गए हैं जो कि हमारी वेटेज 25% बना रहे हैं। हमारे पास फिजिक्स में 36 एमसीक्यूज़ कर दिए गए हैं जो कि 20% वेटेज बना रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास इंग्लिश में 9 एमसीक्यूज़ कर दिए गए हैं और लॉजिकल रीजनिंग में भी 9 एमसीक्यूज़ कर दिए गए हैं और ये 5% वेटेज बना रहे हैं। इस तरह ये सब मिलके 100% का पूरा वेटेज बनाते हैं। अब उसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, बायोलॉजी के चेंजेस। अब बायो में मेन चेंजेस क्या क्या आई हैं? सबसे पहले बहुत सारे चैप्टर्स उन्होंने निकाल दिए हैं और कुछ चैप्टर्स उन्होंने ऐड कर दिए हैं। बायो में जो चैप्टर्स निकाले हैं उसमें किंगडम एनिमेलिया है, उसमें बायो एनर्जेटिक्स, जो चैप्टर्स के मैं नाम ले रही हूँ ना उसमें प्लांट पोर्शन को उन्होंने निकाल दिया है। बायो एनर्जेटिक्स का प्लांट पोर्शन निकाल दिया है, फोटोसिंथेसिस वगैरह। केमिकल कोऑर्डिनेशन में से हार्मोन्स निकाल दिए हैं उन्होंने। ट्रांसपोर्ट्स में से प्लांट पोर्शन निकाल दिया है। डाइजेशन में से प्लांट पोर्शन निकाल दिया है। प्रोकैरियोट्स का चैप्टर भी निकाल दिया है। किंगडम एनिमेलिया के साथ प्रोकैरियोट्स का चैप्टर निकल चुका है। और जो चैप्टर्स उन्होंने ऐड किए हैं, 3 चैप्टर्स ऐड किए हैं। 6 निकाले हैं और 3 ऐड किए हैं। उसमें जो ऐड चैप्टर किए हैं उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्मोकिंग के इफेक्ट्स आ सकते हैं कि अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसकी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या चेंजेस आती हैं, सब कुछ। होम्योस्टेसिस जो है उसमें किडनी वाला पोर्शन बहुत उन्होंने ऐड कर दिया है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर उन्होंने ऐड किया है, उसके नया टॉपिक है लेकिन इजी है और आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये सब बातें आप नोट डाउन कर लो। ये सिलेबस अपडेटेड है और आप ऐसा ना हो कि आप आउटडेटेड सिलेबस की तैयारी कर लो, किंगडम एनिमेलिया की तैयारी कर लो, तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। अब हमारे पास हम आते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन के ऊपर। केमिस्ट्री में कोई चैप्टर निकाला नहीं है उन्होंने, बल्कि ऐड कर दिया। केमिस्ट्री में जो चैप्टर ऐड हुआ है उसमें हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, उसकी कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशन पर आपने फोकस करना है। इसी तरह फिजिक्स में हमारे पास कोई चैप्टर उन्होंने निकाला नहीं है लेकिन ऐड कर दिया है। जो उन्होंने चैप्टर्स ऐड किए हैं उसमें वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम उन्होंने ऐड कर दिया है। उन्होंने दूसरा चैप्टर जो ऐड किया वो है फ्लूइड डायनामिक्स। इसमें फ्लो ऑफ लिक्विड्स और बर्नौलीज इक्वेशंस वगैरह सब कुछ आपने करना है। और थर्ड चैप्टर जो उन्होंने ऐड किया वो अल्टरनेटिंग करंट है, एसी है। उसकी आपने डेफिनेशन से लेके कंसेप्ट और सब कुछ आपने सॉल्व करना है कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, वो सब। इन सब को छोटे से अगर पैमाने में अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या क्या हुआ है। बायो में 6 चैप्टर रिमूव करके 3 चैप्टर ऐड किए हैं। केमिस्ट्री में कोई चैप्टर रिमूव नहीं हुआ, 1 चैप्टर ऐड किया है। फिजिक्स में उन्होंने कोई भी चैप्टर रिमूव नहीं किया, 3 चैप्टर्स ऐड कर दिए हैं। अगर आप एमडी के 2025 के एस्पायरेंट हैं तो अब आपने ये वीडियो सेव कर लेनी है, नोट डाउन करनी है चीज़ें। और मैं अब आप सब लोगों को एमडी कैट का सिलेबस पता चल चुका है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि अगर हमने पहले तैयारी शुरू नहीं की तो अब हम कर सकते हैं ये। अब हमारे पास पूरा एक मैप है हमारे पास है कि हमने क्या क्या करना है और हमारा एडमिशन हो जाएगा। अब इस ड्यूरेशन के दौरान ना बच्चों को ये होता है कि हम कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करें 3 महीनों में, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। ये सब चीज़ें ना बैक एंड पे चल रही होती हैं। तो अब मैंने पिछले साल सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को एमडी कैट की गाइडलाइन दी थी, उनको एक डेली प्लानर बना के दिया था। उनके साथ ये था कि मैं उन्हें गाइडेंस के साथ साथ व्हाट्सएप पर हर चीज़ बताती थी और उनको कोई भी कन्फ्यूजन होती थी उन 10 स्टूडेंट्स को एक एक वर्ड सब कुछ एक्सप्लेन करती थी। अगर कोई कन्फ्यूजन थी तो मैं सब कुछ उन्हें बताती थी और अल्हम्दुलिल्लाह
उन बच्चों का मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुआ। ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है कि मैंने उन बच्चों को जिस तरह की गाइडलाइंस दी, उन सब की वजह से वो 10 बच्चे आज मेडिकल कॉलेजेस में बैठे हुए हैं। अब मैंने वहाँ पे उन 10 बच्चों से जो एक्सपीरियंस गेन किया कि किस तरह हमें चीज़ें लेकर चलनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों को कंबाइन करके मैंने आप लोगों के लिए एक डेली प्लानर बनाया है। अब वो डेली प्लानर जो है उससे आपको क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उस डेली प्लानर से आपके जो एमडी कैट है, उस डेली प्लानर से आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। उस डेली प्लानर से आपको पता होगा कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट होता है, आप टाइम मैनेज कर पाओगे। उस डेली प्लानर से आप अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद कर पाओगे। तो ये जो चीज़ें हैं, वो सब मैंने उस डेली प्लानर में 3 मंथ्स का प्लानर जो है मैंने बनाया है और वो मैंने उसमें रख दिए हैं। अब अगर कोई बच्चा चाहता है कि इस साल उसके 170 प्लस मार्क्स हैं एमडी कैट में, तो आप वो प्लानर ज़रूर लें। उस प्लानर की मैंने जो प्राइस रखी है वो 250 रुपीज़ रखी है ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर सके। अब वो प्लानर जो है उसकी मैं गाइडलाइंस भी दूंगी कि आपने इसको फॉलो कैसे करना है और किस तरह आप इसको फॉलो करके एमडी कैट में 170 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एमडी कैट के दौरान बहुत सारे बच्चे अकेडमी जा रहे हैं। तो ये जो प्लानर मैंने बनाया, ये ऐसा मैंने बनाया कि आप में से हर बच्चा, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट है, चाहे वो बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट है, आप सब लोग इसको फॉलो कर सकते। लिंक मैं इस प्लानर का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़ का ये प्लानर है जो कि मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अगर आप इस साल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस प्लानर को ज़रूर बाय करें। फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।